सूर्य 500 करोड़ साल पहले जन्मा एकमात्र तारा है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है। पूरे सौरमंडल में दूसरा कोई ग्रह नहीं है जहां जीवन के असल निशान अभी खोजे गए हों। वहीं बात करें दूसरे सूर्यों के ग्रहों की, तो अब तक नासा ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, पर किसी पर भी जीवन के सिग्नेचर को वो खोज नहीं सके। न ही किसी एलियन सभ्यता से हमारा कांटेक्ट हुआ है। केवल सूर्य से ही एक अच्छी खासी दूरी यानी हैबिटेबल जोन में आने के कारण से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य के कारण ही यहाँ कई जीव ऊर्जा लेते हैं और जीवन चलता है। पर पृथ्वी पर जीवन को पनपाने वाला सूर्य कब इसका जीवन छीन ले ये कोई नहीं जानता। सूर्य की जिन रेज यानी किरणों से हमें एनर्जी मिलती है, वह किरणें कब इस ग्रह पर अपना कहर बरसा दे और पूरी लाइफ ही खत्म हो जाए, इस समय ये मानव सभ्यता के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगले ही साल यानी 2025 में ही सूर्य अपनी ताकतवर किरणों से हम पर अटैक करने वाला है। अगर ऐसा सच में हुआ तो बड़े स्तर पर तबाही हो सकती है, जिसे देखकर नासा और इसरो के भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अगले साल ऐसा क्या होने वाला है कि आखिर सूर्य में ऐसा क्या बदलाव आएगा जिससे पृथ्वी पर मानव सभ्यता भी खत्म हो सकती? क्या हम इससे बच सकते हैं? तो चलिए एक और नई अद्भुत यात्रा के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा सूर्य लगातार अपनी किरणें हमारे ग्रह की ओर छोड़ता ही रहता है। सूर्य एक दिन में इतनी ऊर्जा पृथ्वी पर देता है कि वो उसे कई साल तक अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। पर सूर्य केवल यहीं तक नहीं रुकता, यहाँ लगातार धमाके होते हैं जिससे सूर्य अरबों खरबों पार्टिकल्स अंतरिक्ष में छोड़ देता है। इन्हें सोलर फ्लेयर कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत घातक है। पर आखिर ये कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप सूर्य को देखें तो इसमें आपको कई तरह के डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे। यही डार्क स्पॉट सोलर फ्लेयर को पैदा करते हैं। जब सूर्य के किसी कोने में एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी बनती है तो वहां पर एक डार्क स्पॉट बन जाता है। इसे सन स्पॉट कहते हैं। इसी सन स्पॉट से अचानक से भीषण रेडिएशन निकलता है जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। यह रेडिएशन गामा रे से लेकर रेडियो वेव्स हर तरह के स्पेक्ट्रम में रिलीज होता है। इसमें निकलने वाली एनर्जी की तुलना करें तो इसके सामने एक करोड़ तो मेगाटन जौर बम्बा जैसे हाइड्रोजन बम भी कुछ नहीं। सोलर फ्लेयर 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले स्टेज यानी कि प्रीकर्सर में मैग्नेटिक एनर्जी ट्रिगर होती है और अंतरिक्ष में रिलीज होने के लिए तैयार हो जाती है। इस स्टेज पर सॉफ्ट एक्सरे एमिशन देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी इम्पल्सिव स्टेज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स एक्सलरेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पार्टिकल की स्पीड इतनी तेज होती है कि करीब लाइट स्पीड के बराबर बन जाती है। इसके साथ साथ इसी स्टेज में हार्ड एक्सरे और शक्तिशाली गामा रेज के साथ साथ रेडियो वेव्स भी रिलीज होती हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसे डीके स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में गर्म प्लाज्मा ठंडी होने लगती है और पार्टिकल्स का एमिशन धीमा हो जाता है। धीरे धीरे कुछ मिनटों में और घंटों में सोलर फ्लेयर ठंडी होकर खत्म हो जाती है। यह तीनों स्टेज सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। ज्यादा ताकतवर फ्लेयर कई घंटों के बाद थमती है, तो छोटी फ्लेयर कुछ ही मिनटों में बनकर स्पेस में रिलीज होकर शांत पड़ जाती है। पर इनकी ताकत अपार होती है। एक बड़े स्केल पर रिलीज हुआ सोलर फ्लेयर हर सेकंड करीब 10⁻25 जूल एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि करीब 1 करोड़ ज्वालामुखी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। पर सूर्य के पर्सपेक्टिव से देखें तो सूर्य की 1 सेकंड की एनर्जी इमिशन का ये केवल 10% ही है। यानी 10 सोलर फ्लेयर मिलेंगे तब जाकर के सूर्य की 1 सेकंड के लिए बराबरी कर पाएंगे। इसी से आप इनकी एनर्जी और सूर्य की ताकत को समझ सकते हैं। हालांकि सोलर फ्लेयर की ये आधी हमेशा हमें दिखाई नहीं देती है। सूर्य हर 11 साल की एक साइकिल को पूरी करता है, जिसमें सोलर फ्लेयर अपने सबसे मिनिमम पॉइंट से होती हुई मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है। इस पॉइंट को सोलर मैक्सिमम कहते हैं और इस समय हम इसी 11 साल की साइकिल के मैक्सिमम पॉइंट पर हैं। अगले साल यानी 2025 में सूर्य अपनी विनाश लीला मचा सकता है। पर क्या पृथ्वी पर हम प्राणी इसे बच सकते हैं? जिस दिन कभी भयानक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर टकराएगा तो क्या होगा, आइए जानते हैं। सोलर फ्लेयर डायरेक्टली पृथ्वी के सरफेस को तबाह नहीं कर सकती है। हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन्हें आराम से रोक सकता है। बस वही चीजें इन पार्टिकल्स की आधी में बह सकती हैं जो इन पार्टिकल से सीधा प्रभावित हो। स्पेस में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक उनका जीपीएस खराब हो सकता है या फिर पूरी सैटेलाइट ही फेल होकर पृथ्वी पर गिर सकती है। इसके अलावा हर तरह की पावर ग्रिड भी फेल हो सकती है। इन पावर ग्रिड की मदद से आपके घर में लाइट आती है, तो जब ये ग्रिड फेल हो जाएंगे तो आपके शहर और पूरे देश में ब्लैकआउट हो सकता है और कई दिनों और हफ्तों तक आप बिना लाइट के ही रहेंगे। पर केवल सोलर फ्लेयर से हमें खतरा हो ऐसा नहीं है। सूर्य जो कि प्लाज्मा की गेंद है, कई बार अपने मैग्नेटिक फील्ड के ट्विस्ट होने और रीअलाइनमेंट के कारण अरबों खरबों टन प्लाज्मा स्पेस में रिलीज कर देता है,
जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। ये प्लाज्मा करीब 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सीधा भागने लगता है। दूसरी बात, ये मैग्नेटाइज भी होता है। करीब 15 से 18 घंटों में ये सीधा पृथ्वी की ओर आ सकता है, लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराता है तो हमें इसका कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर हमारी इससे रक्षा करता है। कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि सीएमईज जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से एलाइन हो जाता है और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो जाते हैं, तब भीषण तबाही की शुरुआत होती है। एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यानी एक महाभयानक तूफान शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल पर बेहद विशाल अरोरा की फॉर्म में दिखाई देते हैं, पर इंसानों को इससे भी कोई खतरा नहीं होता। सीएमएस सबसे ज्यादा तबाही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर मचाते हैं, क्योंकि ये डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो सीएमईज इलेक्ट्रिक मशीन को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। सोचिए, अचानक से आप किसी काम में बिजी हों और पूरे शहर की लाइट चली जाए, ट्रांसफार्मर फेल हो जाए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ना करे और जिसे आप ऑन करने जाए वह आपको करंट मार दे। सीएमईज इस तरह सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखती है। स्पेस में सैटेलाइट और स्पेस मिशन कर रहे एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले इसकी चपेट में आएंगे। उसके बाद पृथ्वी के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फेल होंगे और पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो जाएगा। ट्रांसफार्मर स्टेशन में आग लग जाएगी और हर तरह का कम्युनिकेशन फेल होने पर इमरजेंसी रिस्पांस भी काम नहीं करेगा। आज के समय में हम इलेक्ट्रिक डिवाइस पर निर्भर हैं। जैसे ही हमारे जनरेटर और बैकअप पावर प्लांट फेल होंगे, फिर कुछ इलेक्ट्रिकल नहीं बचेगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई चेन फेल होगी और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस तरह का इवेंट साल 1859 में भी हुआ था, जिसे कैरेक्टरिंग इवेंट भी कहते हैं। उस समय सीमेंस ने डायरेक्ट पृथ्वी पर अपनी तबाही मचानी शुरू कर दी थी। हालांकि आज से 165 साल पहले इलेक्ट्रिकल डिवाइस ना के बराबर थे, इसलिए हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। पर आज के समय में ये सीमेंस सीधा पृथ्वी पर टकराए जाए तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। साल 2012 में हम वेयर्स ऑफ मार्जिन से इसकी टक्कर से बचे थे। अगर उस समय ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता और जो तूफान पैदा करता, उससे हर तरह के पावर डिवाइस फेल हो जाते, फिर उन्हें रिपेयर करने में ही 10 से 15 साल लग जाते। यानी बिना वजह ही अरबों खरबों डॉलर का लॉस होता और पूरी मानव जाति को नुकसान उठाना पड़ता। पर साल 2012 में हम भले ही बच गए हों, पर इस समय सूर्य की 11 साल की साइकिल पूरी हो चुकी है और वह आज से लेकर 2025 में कभी भी इस तरह का कोरोनल मास इजेक्शन कर सकता है, जिसमें अरबों खरबों टन प्लाज्मा सीधा पृथ्वी से टकराएगा और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेकर डीप स्पेस नेटवर्क, स्पेस प्रोब्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत घातक होगा। इंटरनेट से लेकर के फ्लाइट सिस्टम और सब कुछ थम जाएगा। हर देश की गवर्नमेंट को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होगा, जिसकी भरपाई में ही कई साल लग जाएंगे। हम जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं उस पर भी रोक लगेगी और बहुत कुछ हमें फिर मैनुअल ही करना पड़ेगा। इस भयानक सौर तूफान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी खत्म होने का खतरा है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर और वैज्ञानिक इसके लिए भी तैयार हैं। सबसे पहला डिफेंस पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर देगा। अगर उसके बाद भी हम पर खतरा रहा तो इंजीनियर इलेक्ट्रिक ग्रिड और डिवाइस को बचाने के लिए सीमेंस के पृथ्वी पर टकराने के उस समय से पहले ही उसे शट डाउन करके रख सकते हैं। आप भी अपने हर डिवाइस को बंद करके उस टाइम पर खराब होने से बचा सकते हैं। पर यह कब तक कारगर होगा और कितने भयानक सोलर स्टॉर्म में हमें बचा पाएगा, कोई सटीक तरीके से नहीं जानता। पर भले ही हम सीमेंस से बच पाएं और सूर्य हर 1000 साल में बेहद ही ताकतवर सोलर फ्लेयर भी रिलीज करता है, जिसे वैज्ञानिक सुपर फ्लेयर का नाम देते हैं। इस सुपर फ्लेयर 10,000 से ज्यादा भी सोलर फ्लेयर की एनर्जी होती है। अगर ये सीधा पृथ्वी की ओर आ जाए तो पूरी पृथ्वी पर तबाही मचेगी और जीवन अस्त व्यस्त होकर खत्म हो जाएगा। लगभग 10⁻28 जूल एनर्जी एक सेकंड में सीधा पृथ्वी की ओर होगी। यानी जॉर बम जैसे 100 अरब हाइड्रोजन बम की ताकत से पृथ्वी पर अटैक इस एनर्जी से सीधा अपने ग्रह का एटमॉस्फेयर तबाह हो जाएगा, जिससे हार्मफुल रेडिएशन से पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं बचेगा। हालांकि इस तरह के सुपर सोलर फ्लेयर शायद ही कभी हमारा सूर्य रिलीज करे। अभी तक का सबसे ताकतवर फ्लेयर हमने साल 1859 में महसूस किया था, पर साल 2025 में अब कितना शक्तिशाली फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन होगा ये कोई नहीं जानता। सुपर फ्लेयर की भी संभावना है, पर नासा के वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य जैसे जी टाइप स्टार शायद ही इस तरह का कोई इजेक्शन करे। ज्यादातर यंग तारे ही सुपर फ्लेयर रिलीज करते हैं, जिनकी इंटेंसिटी बेहद ही हाई होती। फिलहाल हमें खतरा सूर्य की अगली सोलर साइकिल से है, जो कि अगले साल हमें हिट कर सकती है। पर इस बार भी हम पहले से ज्यादा सतर्क हैं। लगातार मॉनिटरिंग और सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी को नाप कर हम भविष्य के इस खतरे से बच सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिस्टम को भी बचा सकते हैं। सोलर फ्लेयर और
कोरोनल मास इजेक्शन से तो हम बच सकते हैं, पर अगर गलती से हम सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाएं तो क्या होगा? इस सिनेरियो के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। क्या आप इस सिनेरियो की कल्पना कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सूर्य जो हमें जीवन देता है कभी भी जीवन को खत्म भी कर सकता है। हम सिर्फ अपने तारे और ग्रह की कृपा से ही जीवित हैं, इसलिए इनका सम्मान भी जरूरी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।